आप सब परेशान हैं कि भैया एक आरटीआई आ गई है। मतलब फिर से आरटीआई ने आप सबका मनों में दिलों में एक तहलका मचा दिया। भैया एक सेकंड रुको। थोड़ा सा स्टैंड सही कर लिया ना मोबाइल को। हाँ सही हो गया। अब थोड़ा सा अच्छे दिखने चाहिए कुल मिला के। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे साथी? आई होप जबरदस्त लाजवाब जिंदाबाद हो गए, है ना? हो या नहीं हो, पहले आप बताओ। बिल्कुल हो। तो क्या है, आरटीआई ने एकदम फिर से होश हिला दिया ना, कहता ना हिला दिया। तो कुछ, लेकिन आप परेशान मत हो। आरटीआई कोई भी दाखिल कर सकता है। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। जो भी नोटिफिकेशन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यही नोटिफिकेशन वायरल चल रहा है और इसमें एग्जाम डेट से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें यही कहा गया है, अगर हम दूसरे पॉइंट पे देखते हैं तो उपरोक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 के तहत सीमा सुरक्षा बल को एक सुरक्षा संगठन के होने की वजह से भ्रष्टाचार व मानवाधिकार हनन के मामलों का छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचना के लिए मुक्त किया गया है। अतः आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। ये दूसरे नंबर संदर्भ पे लिखा हुआ है। तो अगर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वहां पर ये लिखा हुआ है, फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल जो हम लोग का पद है एससीएम और एएसआई, उसी से संबंधित है कि एग्जाम भर्ती के पहला चरण जो है पीईटी और पीएसटी, आप सभी को पता है 17 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 31 मई तक ये संपन्न हुआ है। मतलब 17 मार्च से फिजिकल हम लोग का स्टार्ट हुआ था और 31 मई को समाप्त हुआ था। ठीक है, इन्होंने बताया है कि पीईटी मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हम लोग का हो चुका है, अब इसका रिजल्ट आएगा। इन्होंने ये भी बताया है पीईटी पीएसटी के योग्य उम्मीदवारों की सूची को सीमा सुरक्षा बल के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतलब जो भी बच्चे यहाँ पर सफल हुए हैं, फिजिकल को सफल कर पाए हैं, जो रनिंग में फिजिकल जो हुआ था उसमें जो उसको पास कर लिए हैं, उनका जो एक सूची ये लोग प्रकाशित करेंगे पहले, और सूची प्रकाशित के उपरांत ही एग्जाम डेट जो है घोषित किया जाएगा। इसमें ये भी लिखा हुआ है रिजल्ट के उपरांत ही दूसरे चरण रिटर्न एग्जाम सीबीटी मोड में जो होना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रक्रिया तिथि निर्धारित की जाएगी। मतलब उसके बाद में एग्जाम की प्रक्रिया जो है निर्धारित की जाएगी। मतलब 100 की सीधी बात, अभी इन लोग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर तो हो गया है, कितने बच्चे कैंडिडेट जो है पास हुए हो गया, लेकिन वो अभी ये लोग डाटा, हर सबका सेंटर अलग अलग था ना, तो सारे डाटा भी कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। अभी ये लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा कलेक्ट हो जाने के उपरांत ही हम लोग का रिटर्न एग्जाम का जो है डेट आएगा। और उसके बाद तीसरा फेज है टाइपिंग का, डीबी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तथा मेडिकल एग्जामिनेशन का। इसका तीसरा फेज है। सबसे पहले अभी दूसरा फेज हो जाएगा, उसके बाद तीसरा फेज होगा। तीसरा फेज में टाइपिंग होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा आप टाइपिंग पे भी दो। जिनका बेसिक नहीं मजबूत है टाइपिंग में, वो थोड़ा सा आसपास में कहीं भी टाइपिंग सेंटर हो तो वहाँ अपना ज्वाइन कर ले 1 घंटे के लिए और बेहतरीन तरीके से वो अपना टाइपिंग सीखें। 100 की सीधी बात, अभी एग्ज़ाम डेट किसी भी प्रकार से डिक्लेयर नहीं किया गया है। बस यही कहूँगा, आप ये मान के चलिए कि अगस्त में एग्ज़ाम आपका हो जाना है। ठीक है, मतलब आपका एग्ज़ाम आप उनके बर्थडे वाले दिन ही पड़ेगा। 100 की सीधी बात। ठीक है, आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला। बस और बस मुस्कुराओ, अपना ख्याल रखो। 50 दिन का टारगेट आप पूरे ईमानदारी से फॉलो करो। हमने कंप्यूटर और हिंदी को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगर आप हमारे टारगेट के साथ जुड़े रहे होंगे तो आपका भी कंप्यूटर और हिंदी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब रीजनिंग और मैथ पे अब हम थोड़ा सा और ज़्यादा काम करेंगे। अभी तक हम आपको 50-50 सवाल लगाने को कहते थे, लेकिन अब आपको 100-100 सवाल लगाने होंगे। थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके कान बज गए होंगे, है ना? 100 सवाल लगाने होंगे। थोड़ा सा हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि अब एग्ज़ाम होगा और समय कम है। आप सभी को पता है जून समाप्ति की तरफ है, मतलब आने वाला है जुलाई, और जुलाई आने वाला है तो मतलब
एडमिट कार्ड आने वाला है। जुलाई में एडमिट कार्ड आ जाएगा और अगस्त में पेपर आपका होगा। ये याद रखना, अगस्त में पेपर हो जाना है, मतलब अब आपके पास मात्र 30 दिन ही बचे हैं शेष। कितने दिन बचे हैं? 30 दिन शेष बचे हैं। 30 दिन में हम लोग को सिर्फ बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है और बेहतरीन तरीके से टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म हमेशा सजेस्ट करता हूं भाई, टेक्स्ट बुक। अगर आपने अभी भी परचेस नहीं किया हुआ है तो आप ये देख लीजिए, टेक्स्ट बुक है और इस समय सेल चल रहा है। सेल मतलब बहुत सस्ता चल रहा है, बहुत सस्ता है। एक बार आप मेरा कूपन अप्लाई कर लेना, ये कूपन दिख रहा है, कूपन अप्लाई करोगे तो कम से कम आपका 100 रुपये और बच जाएगा। और भैया खरीद लेना, 300-400 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, खरीद लेना। मैं जो कह रहा हूँ सुन लो, अगर सच में नौकरी लेना है तो, अन्यथा कोई बात नहीं। और ये कूपन एक ही बार अप्लाई होता है, मतलब अगर आपको खरीदना होगा तभी ये कूपन अप्लाई करना, अन्यथा फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो की सीधी बात, मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे और बस बेहतरीन तरीके से लग जाइए। अगर अभी अगर एग्जामिनेशन का डेट नहीं आया है तो ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं आएगा, आएगा तो आपको तैयार रहना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला